अपने चैनल में। तो अभी हम लोग देखेंगे कल, यानी कल इंटरिम बजट है, तो उस टाइम हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं या उस दिन क्या क्या सावधानियां भी बरतनी है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंटरिम बजट को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरिम बजट होता क्या है ना। इंटरिम बजट इसको क्यों कह रहे हैं या इंटरिम बजट होता क्या है, तो हम लोग वो अभी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो देखो, जनरल सी बात है, आप लोग भी जानते हो, या जनरल भी जो हम लोग भी चीज़ें तय करते हैं या डिसाइड करते हैं कि किस तरह से, कहाँ से इनकम आने वाला है या हमारे एक्सपेंस क्या हो सकते हैं, वो हम लोग एक प्लान बनाते हैं। एक्सपेंडिचर हमारा क्या होगा और इनकम कहाँ से होने वाला है, ये दो चीज़ें हम लोग भी डिसाइड करते हैं या प्लान करते हैं। तो कोई मंथ में प्लान करता है, तो कोई ईयरली प्लान करता है। ज़्यादातर लोग मंथली करते हैं, जनरल जो हम लोग पीपल हैं, और सरकार जो है ज़्यादातर क्या करती है, ईयरली प्लान करती है। उसको क्या कहते हैं, बजट कहते हैं, ठीक है, वो ईयरली होता है। बट इसको इंटरिम क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जब सरकार इलेक्शन में जा रही होती है, जैसा कि आप लोगों को पता है अप्रैल मई में इस बार लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, तो उस बेस पे सेंटर में किसकी सरकार होगी, बनेगी, वो तय होगा। तो इसलिए अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो कम समय के लिए, यानी लगभग जून तक, है ना, लगभग जून तक किस तरह से खर्चे होंगे, क्या खर्च होंगे या कहाँ से इनकम आने की पॉसिबिलिटी है, वो ही तय करेगी या प्लानिंग पे डिस्कशन होगा। बट देखो, अब इसमें क्या क्या हो सकता है, इस तरह से इसमें क्या क्या हो सकता है, दो चीजें हो सकती हैं। एक इसमें ये हो सकता है कि एक कंप्लीट फुल फ्लेज्ड बजट आ जाए, है ना, गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि उनको अगर लगे कि हमारी ही सरकार आने वाली है नेक्स्ट 4 सालों के लिए, तो इसमें क्या किया जा सकता है, इसमें फुल फ्लेज्ड बजट आ सकता है। तो फिर मार्केट डायरेक्शनल हो जाएगी, है ना, डायरेक्शनल हो जाएगी। और अगर कुछ विशेष नहीं होता है तो फिर मार्केट में भी साइडवेज हो जाए, है ना। तो ऐसा कल नहीं करना है कि आप ये सोचो कि मार्केट किसी एक डायरेक्शन में जाएगा और पूरे आप, ये ऑप्शन बायर की हम लोग बात कर रहे हैं, पूरे पैसे किसी एक डायरेक्शन में लगा दो। तो ये शुरू में ही हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पूरे पैसे नहीं लगा देने हैं मार्केट में कल, ऐसा नहीं है कि कल ही बहुत सारे पैसे आप बना लोगे। तो ये भी हो सकता है कि पैसे बन भी सकते हैं, पैसे जा भी सकते हैं। तो किस तरह से हम लोग क्या करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइम की अगर बात करें तो इसको 3 टाइम फ्रेम में मैं बांटना चाहता हूं। एक ओपनिंग जो हुई 9:15 से 10:50 तक मान के चलो, है ना, क्योंकि बजट जो पेश होगा, जो डिस्कशन होगा, वो उसकी टाइमिंग क्या होगी, तो 11 बजे मॉर्निंग में होगी, है ना, और लगभग 1 से 1.5 घंटे 12 या 12:30 तक वो पेश करेंगी, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो ये सारी चीजें पेश करेंगी। तो हम लोग इसको टाइम के बेस पे कुछ बांट लेते हैं। ये एक टाइम फ्रेम हो गया हमारा, ये टाइम हो गया। दूसरा जो है वो 11 से 12:30 का होगा, और तीसरा जो है 1 से 3 बजे या 3:30 तक आप कह लो, ठीक है। पहला जो टाइम फ्रेम मैं कहूंगा वो मैं समझता हूं कि या तो साइडवेज होगा, पॉसिबिलिटी ज्यादा है साइडवेज होने की। और ये जो टाइम फ्रेम है ये वॉलेटाइल होगा, जब स्पीच होगी, है ना, ये वॉलेटाइल टाइम फ्रेम होगा। और ये टाइम फ्रेम जो है ये डायरेक्शनल हो सकता है, ये डायरेक्शनल हो सकता है ना, हो सकता है, इस पे ध्यान रखना है। तो इस तरह में क्या करना है,
टाइम फ्रेम आप लोग ध्यान रखना। ऐसे में क्या करना है आपको, ये साइडवेज होगा तो यहाँ आप खुद को कंट्रोल करके रखो, ट्रेड ना लो तो ज़्यादा अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग। सबकी अपनी अपनी राय होगी, है ना, ओपिनियन होंगे। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ ट्रेड आप नहीं करो। 11 बजे के बाद का जो समय होगा, ये जो समय होगा, यहाँ पे आपको हेज करना चाहिए, है ना, यहाँ पे आपको हेज करना चाहिए। बायर की बात हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे हेज करना चाहिए क्योंकि कल सेलर भी डरेंगे, है ना। तो हेज करना चाहिए। हेज के कंडीशन में आप लोग कुछ एक्सपीरियंस है तो उस बेस पे करना। अदरवाइज ऐसा कर सकते हो आप कि मार्केट जहां भी है, और ये बैंक निफ्टी में आप ट्राई करना, ठीक है, इसको बैंक निफ्टी में ट्राई करना है, बैंक निफ्टी में ट्राई करना है क्योंकि कल एक्सपायरी है निफ्टी की, तो इसको बैंक निफ्टी में ही ट्राई कर सकते हो आप। तो क्या करना है, जहां भी मार्केट है, मान लो 46,000 है, ठीक है, 46,000 पे है, तो आप क्या कर सकते हो, 200 पॉइंट नीचे और 200 पॉइंट ऊपर का सीपी आप बाय कर सकते हो, और एक डिजायर्ड प्रॉफिट के बाद उसको प्रॉफिट बुक कर लेना। ऐसा नहीं है कि उसको 3:30 तक लेके आपको जाना है ना, इसको बुक कर लेना है आपको, ठीक है, इसको प्रॉफिट को बुक कर लेना है, तो इसका ध्यान रखना। और देखो ये नहीं है, ये रेनबो सेटअप की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सेटअप कुछ अलग है। तो देखो वो यहाँ नहीं बताया जा सकता है, चीज़ें सिंपल हैं कि यहाँ मैं आप लोगों को लगभग 2 घंटे की क्लास है, उसमें 2 घंटे की वीडियो है, तो मैं आप लोगों को यहाँ समझा भी नहीं सकता हूँ ऐसे, है ना। तो आप लोगों को पता है टेलीग्राम में सारे डिटेल्स हैं, अगर आप चाहो, इंटरेस्टेड हो तो टेलीग्राम में मेरे से डिस्कस कर सकते हो। खैर इसको हम लोग छोड़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं। बैंक निफ्टी में इसको आप हेज ट्राई कर सकते हो, और यहाँ डायरेक्शनल होने की पॉसिबिलिटी है, जैसा भी हो। देखो बजट में क्या होता है, एक होता है कि क्या प्लान दिया गया है ना, क्या प्लानिंग है, गवर्नमेंट ने क्या डिस्कस किया है, और दूसरा होता है कि मार्केट उस पर कैसा रिएक्ट करता है, रिएक्शन। तो उस बेस पे ही ट्रेड्स देखे जा सकते हैं, है ना। तो इसको ध्यान में इस तरह से रख के चलना है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, टाइम वगैरह आप लोग नोट कर लेना, ये सारी चीजें, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप, वो हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं। और क्या कर सकते हो आप कल, अब ये तो हम लोगों ने कब क्या करना है वो डिस्कस कर लिया। अब एंट्री कैसे करनी है वो ध्यान रखना जरा, ठीक है। एंट्री इसमें कैसे करोगे आप, कल मार्केट में जरा एंट्री करने से, मार्केट प्राइस पे बात हो रही है, मैं प्राइस की बात कर रहा हूं, मार्केट प्राइस पे एंट्री करने से कल बचना। कल लिमिट ऑर्डर से एंट्री करने की कोशिश करना। कभी कभी क्या होता है, अचानक, क्योंकि मार्केट कल वॉलेटाइल रहने वाला है, पॉसिबिलिटी इसकी ज्यादा है, तो कभी अचानक एक रेड कैंडल आएगा, आप एंट्री करोगे। मान लो 100 में आप एंट्री करना चाहते हो, अचानक एक कैंडल आया और मार्केट पे करोगे, तो वो प्राइस कहीं 200 300 हो जाएगा, है ना। यहां मान लो एंट्री आपको मिल जाएगी, आपका मान लो टारगेट ही कहीं इधर रहा, आपको एंट्री यहां मिलेगी। तो जानते हो कि वॉलेटाइल होता है मार्केट, तो उसके बाद अचानक आप प्रीमियम को नीचे गिरते हुए देखोगे। वैसे भी अभी आईवी और विक्स हाई है, इस कंडीशन में प्रीमियम्स बहुत हाई है ना, प्रीमियम्स बहुत हाई है। अब बजट के बाद प्रीमियम्स जो है नॉर्मल होंगे, बट अभी प्रीमियम्स हाई हैं, तो इसका भी ध्यान रखना। और सेलर जो है उनको पता है कल उनको नेकेड सेल नहीं करना है ना, नेकेड सेल नहीं करना है। आप या तो स्प्रेड बना लो, स्प्रेड बना लो जिसमें बुल कॉल स्प्रेड बना लो, या बुल पुट स्प्रेड बना लो, है ना। स्प्रेड में काम करना है सेलर को भी, या आपको डायरेक्शनल लगता है तो ये सारी चीजें कर लो, या आप साइडवेज या नॉन डायरेक्शनल भी चीजें कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को पता है बुल कॉल स्प्रेड या बुल पुट स्प्रेड क्या होता है। नहीं होता है तो पता अगर है तो आप लोग जरूर कमेंट में कहना, मैं आप लोगों को ये भी चीज कभी डिस्कस कर दूंगा वीडियो में, है ना। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, लिमिट ऑर्डर से काम करना है, लिमिट ऑर्डर से काम करना है ना, लिमिट ऑर्डर से काम करना है, लेस क्वांटिटी में करना है, लेस क्वांटिटी में करना है,
और कैपिटल भी कम यूज करना है, लेस कैपिटल भी यूज करना है। ये नहीं कि आपके पास 1 लाख रुपए है तो पूरा ही आप झोंक दो, है ना, ऐसा ही होगा ना। मार्केट अभी भी है, मार्केट है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं हमेशा ये कहता हूं कि हम रहें या ना रहें, मार्केट जरूर रहेगा। तो इसका जरूर ध्यान रखना और इस तरह से करना। मौके आएंगे, समय आएंगे, पूरा कैपिटल आपको यूज नहीं करना है कल, ठीक है। तो फिर भी कोई डाउट अगर हो आप लोगों को तो कमेंट कर सकते हो, हम लोग चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।